प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक के मामले में चन्नी सरकार बुरी तरह से घिरती जा रही है। हर रोज हो रहे खुलासे सीएम चन्नी के झूठ को एक्सपोज कर रहे हैं। आपको बताएंगे कि कैसे पंजाब सरकार का झूठ पकड़ा गया है। उससे पहले सुरक्षा चूक को लेकर बीजेपी के नए अटैक आपको बताते हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने दावा किया है कि सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने पीएम सुरक्षा चूक की जानकारी प्रियंका गांधी को दी थी और अमित मालवीय ने सवाल किया है कि किस नियम के तहत मुख्यमंत्री चन्नी ने प्रियंका गांधी को रिपोर्ट दी। क्या चन्नी बता रहे थे कि वो अपने टारगेट से चूक गए हैं? आपको बताते हैं कि अमित मालवीय ने क्या कहा। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ऑन रिकॉर्ड ये कहते हैं कि उन्होंने प्रियंका वाड्रा को प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक के बारे में जानकारी दी थी। यह साफ नहीं है कि इस तरह के संवेदनशील मामले पर मुख्यमंत्री को किस प्रावधान के तहत उन्हें जानकारी देनी चाहिए। क्या वो ये बता रहे थे कि वो अपने लक्ष्य से चूक गए हैं? और हम बात करेंगे हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर से। देवेंद्र, जिस तरह से अमित मालवीय ने सवाल उठाया है, डेकोरम के हिसाब से या टेक्निकली कहा जाए तो ये तो वाकई में जायज है कि आखिरकार एक सीएम एक कॉन्फिडेंशियल बात अपने पार्टी के किसी नेता के साथ कैसे कर सकते हैं, और वो भी ऑन रिकॉर्ड इस बात को बता रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की मैंने प्रियंका गांधी को सब कुछ बता दिया है। अब वो सोनिया गांधी के बजाय प्रियंका गांधी उनके मुंह से निकला या प्रियंका गांधी कहना चाह रहे थे, और अगर सोनिया गांधी को भी बताया तो ये सारी चीजों को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। और उसमें जाहिर तौर पर बीजेपी पहले से इस बात को कह रही है कि दिल्ली के इशारे पे चरणजीत सिंह का रवैया लापरवाही भरा रहा। पीएम की सुरक्षा को लेके दिल्ली में जो कांग्रेस आला कमान बैठे हैं उनके इशारे पे ऐसा हुआ, ये बीजेपी वाले बार बार आरोप लगा रहे हैं। और उस पृष्ठभूमि में इस तरह का बयान चरणजीत सिंह चन्नी का देना, जाहिर तौर पर बीजेपी को एक मौका मिला है हमलावर होने का एक बार फिर से चरणजीत सिंह चन्नी पर। वही चीज आप देख रहे हैं अमित मालवीय के ट्वीट में। जी, और हमारे साथ शहजाद पूनावाला भी जुड़ गए हैं जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के। शहजाद, एक बात बताइए कि जिस तरह से आप भी समझते हैं सब टेक्निकल चीजों को, जहां पर लगातार हम देख रहे हैं कि चन्नी सरकार ये कह रही है पहली चीज की कोई चूक नहीं हुई है, हर चीज को फॉलो किया गया है, लेकिन खुद रिकॉर्ड में आके वो कॉन्फिडेंशियल बातें जो कि शायद सरकारी महकमे तक रहनी चाहिए वो अपने पार्टी के किसी लीडर को बता रहे हैं। बहुत बहुत गंभीर विषय है जो आप ये उठा रहे हैं, क्योंकि एक संवैधानिक पद पर आसीन मुख्यमंत्री कोई एक नॉन इलेक्टेड पर्सन जैसे प्रियंका वाड्रा है, जिनका कोई संवैधानिक पद नहीं है, जो उनका पार्टी की वो अध्यक्षा नहीं है, ना कि वो जनरल इंचार्ज पंजाब की है, वो उत्तर प्रदेश से उनका राब्ता है। अगर इस प्रकार से एक राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में उनको ब्रीफिंग दी जा रही है तो ये फिर से एक बार राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। ये संविधान के साथ खिलवाड़ है और ओथ ऑफ सीक्रेसी जो चन्नी जी है उसके साथ खिलवाड़ है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की निगरानी कर रहा है, उसके आदेश अनुसार केवल उनकी बनाई गई जो कमेटी और प्रणाली है उसको ब्रीफिंग दी जानी चाहिए। परंतु अब इसको ब्रीच करते हुए अगर वो प्रियंका वाड्रा को ब्रीफिंग दे रहे हैं तो मुझे लगता है चन्नी जी को तुरंत प्रभाव से हमें बताना चाहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा की ऐसी कौन सी डिटेल्स प्रियंका वाड्रा को बताएगी और किस आधार पर। उनका कोई लोकल स्टैंड नहीं है इन चीजों पर ब्रीफिंग लेने का। दूसरी बात, जब वो बताते हैं कि ये हल्का मामला है, इसमें कोई थ्रेट नहीं था, तो मैं आपके माध्यम से उनको मनीष तिवारी जी का और सुनील जाखड़ जी का फोन नंबर दे दूंगा। कृपया वो अपने पंजाब के सांसद और वरिष्ठ नेताओं को फोन करके एक बार पूछ ले कि जब 15 किलोमीटर दूर पाकिस्तान बॉर्डर से, और ये रजत शर्मा जी ने भी समझाया था अपने शो पर कि किस प्रकार से अगर इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर 15 किलोमीटर दूर एक प्रधानमंत्री को सिटिंग डक बनाया जाए तो किस प्रकार से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बनता है, वो शायद मनीष तिवारी जी भी उनको बेहतर समझा पाएंगे। परंतु उससे प्रमुख ये है कि वो हमें तुरंत प्रभाव से बताया कि प्रियंका वाड्रा जैसे नॉन इलेक्टेड पर्सन को, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होल्डर को कैसे ब्रीफिंग दी गई। ये बहुत बड़ा उल्लंघन है। बिल्कुल शहजाद, आपके साथ मेरे सहयोगी जो जुड़े हैं देवेंद्र पराशर पॉलिटिकल एडिटर, वो भी आपसे सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज जानना चाहता हूं, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी में रहे हैं, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं वहां की हर एक चीजों को। आखिरकार एक मुख्यमंत्री का इस तरह से एक जिसको हम कहते हैं कि जो मुख्य परिवार है, उस परिवार के किसी व्यक्ति को इस तरह की इंफॉर्मेशन देना, आखिरकार इस पार्टी में होता क्या है, क्या चलता है? देखिए, इस पार्टी में केवल एक ही चीज है, परिवार हित अबव नेशनल हित। देश हित के ऊपर परिवार हित है, इसीलिए परिवार पहले और देश बाद में। इसीलिए राष्ट्रीय सुरक्षा पर और राष्ट्र नीति पर राजनीति हावी हो जाती है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और इसी प्रक्रिया के तहत आज परिवार को प्रथम रखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा की बातें, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई बातें, प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ी हुई बातें एक पारिवारिक पद होल्डर को, पद पर आसीन व्यक्ति को बता दिया गया है। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा खिलवाड़ संविधान, संवैधानिक मर्यादाएं और ओथ ऑफ सीक्रेसी के साथ। देवेंद्र, आप अपना सवाल ले सकते हैं।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।